हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो अपना सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा, NCERT, ठीक है। और आज जो पढ़ने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th मैथ और मैथ NCERT, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर होगा पहला, और कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे इस बार, कल्पित विधि, ठीक है। कौन सा विधि, कल्पित विधि का इस्तेमाल करेंगे। और अच्छा लग जाए तो क्या करना पता है ना, तो वो कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये वर्ग अंतराल दिया है। अब 14.1 में पहला क्वेश्चन देखिए ना, वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता आपको दे दिया है। उसके बाद आपको देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, आपको 5 बॉक्स बनाना है। तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स और 1 बॉक्स और मैं खींचूंगा, ये 5वां बॉक्स, ठीक है। तो 5वां बॉक्स भी हो गया है। तो सबसे पहले क्या है, वर्ग चिन्ह, क्या है, वर्ग चिन्ह। ये दो तो आपको दे रखा है, ठीक। तीसरा आता है वर्ग चिन्ह। सर वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, निम्न सीमा प्लस से उच्च सीमा बट्टा 2, यानी निम्न सीमा ये और उच्च सीमा ये, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिख दीजिए, ठीक। आगे देखिए 2 और 4 तो कहिएगा 6, और फिर 6 में 2 से भाग दीजिए, द्वितीय 6 यानी 3। अब क्या करेंगे हम, आगे इस सब के जोड़ के कोई झंझट नहीं करेंगे, और ट्रिक से जोड़ भी लेंगे। ट्रिक सीखना है ना, तो ध्यान दीजिए। अब 1 से 3 कितना गए, तो आप कहिएगा सर 2 गए, कितना, 2। तो यानी 2 का अंतर, ये तो पता लग गया। तो 1 से गए 3, 2, फिर 3 में 2 जोड़िए तो आप कहिएगा 5, फिर 5 में 2 जोड़िए तो 7, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 में 2 जोड़िए 11, और 11 में 2 जोड़िए तो 13। आप कहिएगा सर ट्रिक से बना दिए, लेकिन हमरा कैसे पता लगे जब आप सही बनाएंगे गलत, एगो चेक करके बताइए। तो एगो चेक को कर लेते हैं। मान लीजिए ये 12 है, ये 14 है, यानी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 26, और 26 में 2 से भाग दीजिए तो 13 आ जाएगा। और देखिए 13 है, मतलब हमारा ट्रिक्स सही है। ये 2 दे रखा था, वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए हैं। इतना में कोई दिक्कत, इतना में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगला चीज़ जो वर्ग निकालना है वो हमें निकालना है, यानी डी, डेविएशन, जरा हम कहेंगे xi माइनस a। अब इसमें कोनो a मानेंगे, क्या मानेंगे, कोई a का अर्थ होता है कल्पित माध्य, a मतलब कल्पित माध्य। तो इनमें से कोनो कल्पित माध्य मानिए। तो देखिए इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो बिल्कुल बीच वाला को मानना है। कल्पितवाद किसको मानना है, बिल्कुल बीच वाला के। देखिए अब इससे नीचे भी 3, इससे ऊपर भी 3। अब कितना बच्चा कहेगा सर, अब 3 को नीचे से रहे 3 को ऊपर से रहे तो कौन मानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर में, तो इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, समझ गए ना। तो ये नहीं समझिएगा, अगर मान लीजिए आप रहेगा 8 गो, तो 4 ऊपर से भी 4 नीचे, कौन माने। तो बीच वाला जो दोनों रहेगा ना, उसमें से कोई के भी आप मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कल्पित माध्य हुआ, ये क्या है, कल्पित माध्य। अब अगला क्या है, डी बराबर xi माइनस a। xi क्या है, वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह में से a का मान घटाएंगे, ठीक। एक बात और जानते हैं, जिसको a मानते हैं ना, एक का सामने वाला मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। कहिएगा सर कैसे, आगे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। xi क्या है, 1 है, और 1 में से a, यानी 1 केकरा माने हैं, 7 को, तो 1 में से 7 घटाइएगा तो आएगा -6। फिर देखिए xi क्या है, 3, और 3 में से a क्या है, 7, 3 में से 7 को घटाएगा तो आएगा -4, ठीक। आगे देखिए ये है 5, अब 5 में से 7 घटाएगा तो आइएगा क्या, -2, ठीक। फिर xi क्या है, 7, और ये भी है 7, तो 7 में से 7 गया तो 0 हो गया, समझ गए ना। यह कारण हम आपको बता दिए थे। आगे ध्यान से, फिर xi है 9, तो 9 में से 2 गया तो 7, 11 में से 7 गया तो 11 में से 7 गया तो आप कहिएगा 4, 9, और 9 में से 7 गया तो 2 ना होता, देखो यह गड़बड़ हो गया था। 9 में से 7 गया तो 2,
11 में से 7 गया था 4, 13 में से 9 गया था, 13 में से 7, 13 में से कितना जाएगा 7, 13 में 7 जाएगा था 6। इतना में कोनो दिक्कत, कहिएगा कोनो दिक्कत नहीं। इहो बॉक्स समझ में आ गया। अगला बॉक्स आसान है, जेकर नाम है FI गुने DI, यानी FI और DI दोनों का गुना कर देना है। तो कीजिए गुना। 1 को -6 से तो आएगा -6, 2 के -4 से तो आएगा -8, 1 को -2 से तो आएगा -2। 0 से कोनो संख्या के लुट आएंगे 0 है। 6 दूना 12, 2 चौक 8, 6 तरीक 18। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं। वही के बाद क्या करेंगे, ये F है ना ओकरा जोड़ेंगे। ये F है जरा बारंबारता कहते हैं। तो देखिए सिग्मा FI, तो सिग्मा FI ये जोड़ लीजिए, इस सब के जोड़िए ना तो आपको 20 आ जाएगा। कितना आ गया 20। अब एकरा जोड़ते हैं। एकरा क्या कहेंगे, सिग्मा तो आपको लगाना ही है, सिग्मा लगा दिए। और सिग्मा जब लगाइएगा तो आपको क्या FI DI, तो FI DI। चलो इसका जोड़ते हैं बढ़िया से। माइनस वाला को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले को अलग जोड़िए। ठीक है, 1 मिनट करें, देख लेते वीडियो है ना स्टार्ट पूरे। ठीक है, तो चलिए माइनस वाला के एक साथ जोड़िए। तो 8 2 10 और 10 में 6 16, यानी माइनस के 16। 12 8 20 और 20 में 18 जोड़ेंगे तो प्लस के 38। तो 38 में से 16 जाएगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 3 में से क्या, तो यानी 22, प्लस के 22। तो हम प्लस के 22 लिख दिए कि नहीं लिख दिए। 8 6 14, 14 2 16 माइनस के। ठीक है, 12 8 20 और 20 8 38, 38 में से गया। इतना में कोई दिक्कत है तो कहिएगा कोनो दिक्कत नहीं। इतना में तो कितना ही, तो आप देखिए लिखेंगे माना कि कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या माने हैं, तो आप कहिएगा सर कल्पित माध्य ए बराबर आप माने हैं 7। क्या माने हैं 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI बट्टा सिग्मा FI। याद रहेगा, कल्पित माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस सिग्मा FI DI बट्टा सिग्मा FI। मान बैठा दीजिए। A का मान क्या है 7 डाल दीजिए, प्लस सिग्मा FI DI का मान क्या है, तो कहिएगा सर 22 है। और सिग्मा FI का मान कितने हैं, तो आप कहिएगा 20 है। ठीक, अब एक बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 देके और लॉसो ले लीजिए। 20 1 का लोग तो 20, और यहाँ से 20 20 7 140, 20 1 20, तो आपको 22 आ जाएगा। यानी 100 कितना, अब यहाँ थोड़ा साइड में देखिएगा, मिटाने वाला कहाँ गया रे, यहाँ है। तो देखिए 140 में 22 जोड़िएगा तो आप कहिएगा सर आ गया 160। कितना आ जाएगा, 22 जोड़िएगा तो 162। 162 बट्टा 20, यानी 20 से 162 में भाग देना है, तो भाग दीजिए। 20 8 160, 2 कट गया तो दशमलव, तो 0, यानी 8.1 आ गया। आंसर क्या आया वो वाले 8.1। और अच्छा लग गया हो तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।